और सबकी राय बात से, आम सहमति से ही कोई बात की जा सकती है। दूसरी बात यह है कि अगर सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया 31 दिसंबर 2024 तक, तो निश्चित तौर पर जनवरी में हम इस मामले में एक संपूर्ण संघर्ष की बात करेंगे और भारत सरकार को नोटिस देंगे कि भाई ये 1 जनवरी 2026 से जो हमारी तनख्वाहें बढ़ने वाली हैं उस दिशा में चूंकि आपने कोई कदम नहीं उठाया है, इसलिए मजबूर होकर के हमें संघर्ष के रास्ते पर जाना पड़ रहा है। तो मित्रों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि चुनाव में आप उन्हीं को वोट करें जो लड़ सके। हमें पूरी आशा है कि आप मजबूती से ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन के हाथों को मजबूत करेंगे और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि चुनाव जीतने के बाद हमारे हाथ में जो सबसे पहला एजेंडा होगा वो हमारे सरकारी कर्मचारियों के वेतन बहाली का होगा, वेतन वृद्धि का होगा, उनके भत्तों की वृद्धि का होगा, मल्टीप्लाइंग फैक्टर चेंज करने का होगा। तो एक जो पे कमीशन के फीचर्स हैं उन पर लड़ाई लड़ने का काम ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन करेगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। मुझे आशा है कि सरकार अशांति नहीं चाहेगी और शांति से इस पर कोई फैसला करने का मन बनाएगी। हम सरकार से भी आशा करते हैं। दूसरा सवाल हमारे यूपीएस के बारे में है। अभी भी इतने जो है वो क्लैरिफिकेशन और उसके बारे में बात करने के बावजूद कहीं ना कहीं से सुनने को आता रहता है कि यहाँ पर ये है, वहाँ पे वो है। मैंने बहुत स्पष्ट तौर पर कहा है अपने साथियों को कि यूपीएस के बारे में गजट नोटिफिकेशन आने दीजिए, अगर इसमें कोई भी कमी होगी तो आप सबकी सलाह के अनुसार हम उसको भारत सरकार के सामने ले जाएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि भारत सरकार उसे मानेगी। अगर भारत सरकार नहीं मानेगी तो ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन ने संघर्ष के रास्ते को छोड़ा नहीं है। हम एक एक चीज़ जो ओपीएस में है उसको चाहे जो ये नाम रख दें, उस पेंशन स्कीम में हम लोग ओपीएस की हर चीज़ को पूरा कराने का काम करेंगे। ये भी ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन का आपको पूरे तौर पर आश्वासन है और आप जानते हैं कि हम लोग जो कहते हैं वो करते हैं। हमारा कोई राजनीतिक मंतव्य नहीं है कि हम किसी चीज़ को कंडम करें या किसी चीज़ की बड़ाई करें। हमारे लिए जो भी हमारी सोच है वो हमारे 1 जनवरी 2004 के बाद जो बच्चे और बच्चियां भर्ती हुए हैं सरकारी विभाग में या भारतीय रेल में, वही हमारे लिए जो है वो महत्वपूर्ण है और उनके जो है वो समस्याओं को हल करने का हमने हमेशा प्रयास किया है और ये समस्या 80% हल हो चुकी है। जो 20% बचा है उसको भी हम हल करा करके आप लोगों के सामने रखने का काम करेंगे, आप लोगों की झोली में डालने का काम करेंगे। तो ये 2 विषय ऐसे हैं जो कि लोग अक्सर सवाल पूछते हैं, तो मैंने आपके सामने रखने का काम किया। अभी मुझे एक बात अत्यंत पीड़ा के साथ ये कहनी पड़ रही है कि चुनाव है, हर किसी को चुनाव लड़ने का हक है, वो लड़े, हर किसी को अपना प्रचार करने का हक है, वो करे, लेकिन दुष्प्रचार करना, झूठा प्रचार करना, ये चीज़ें अच्छी नहीं। मैंने देखा है कहीं कोई पोस्ट डाल रहा है कि वो शिव गोपाल मिश्रा के खिलाफ FIR हो गई है, CBI हो गई है। CBI हो गई तो फिर बाहर क्यों बैठा हुआ है, वो जेल में क्यों नहीं चला गया? हर आदमी जानता है शिव गोपाल मिश्रा क्या है, रेल कर्मचारी तो अच्छी तरीके से जानता है। हमने जो है वो दावे के साथ 86,000 बच्चे लार्जेस्ट स्कीम में भर्ती कराए। कोई भी आक्षेप नहीं लगा सकता एक पैसे का। हमने कम से कम 1,20,000 से ज़्यादा अप्रेंटिस को नौकरी दिलवाई है। कोई आरोप नहीं लगा सकता एक नए पैसे का। ईमानदारी ही हमारी पहचान है, लोगों की निष्ठा से सेवा करना ही हमारी पहचान है। इसके लिए हमको किसी से सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, लेकिन अगर इस तरीके से झूठा प्रचार करेंगे तो चुनाव तो 1 हफ्ते बाद खत्म हो जाएंगे। मैं इनको क्रिमिनल केस में भी घसीटूंगा, इनके खिलाफ FIR भी करूंगा और इनके खिलाफ मानहानि का दावा भी करूंगा। छोड़ने वाले नहीं हैं। किसी भी व्यक्ति पर आप जो है वो इस तरीके से सोशल मीडिया पर या दूसरी जगहों पर इस तरीके का दुष्प्रचार करें तो ये हम नहीं बर्दाश्त करने वाले किसी भी कीमत पर। तो मित्रों, आप लोग बहुत आंदोलित हैं इन सब सवालों को लेकर के। मैं आप लोगों को भी कहूँगा कि आप गुस्सा मत करिए और अभी अपने को सिर्फ चुनाव पर केंद्रित करिए। इनके पास मुद्दे नहीं हैं तो इसलिए
ये ऐसे सवाल उठाएंगे। हमारे पास मुद्दे हैं कि हमें आपका वेतन आयोग लाना है, हमें रेलों को निजीकरण से बचाना है, हमें आपकी ड्यूटी के घंटे 8 कराने हैं, हमें आपकी आवासीय व्यवस्थाएं ठीक करानी है, हमें आपकी प्रोन्नतियाँ करानी है, हमें आपके जो वर्क प्लेस हैं उनको ठीक कराना है, हमें महिलाओं को वर्क प्लेस पर सेफ्टी देनी है, उनका सीशियल का कटा हुआ हिस्सा उनको वापस कराना है, हमें आपके पास में आपके माँ बाप को ले जाने की सुविधा दिलवानी है। तो हमारे पास मुद्दे हैं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं, इसलिए ये इस तरीके का भ्रामक प्रचार करने का काम कर रहे हैं। आप इसकी परवाह नहीं करें, आप मजबूती से ऑल इंडिया रेलवे फेडरेशन की जो अपडेट्स हैं उनको जिताने का काम करें और नॉर्दर्न रेलवे यूनियन का चुनाव चिन्ह झंडा है उस पर मोहर लगा करके उसे विजय बनाएं। यही मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।